नमस्कार दोस्तों। आज जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अविश्वास प्रस्ताव पर दूसरे दिन की बहस लोकसभा में शुरू हो चुकी है और माहौल कुछ वैसा ही जैसा पहले दिन था। आप सब लोग जानते ही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अविश्वास प्रस्ताव पर वीरवार की शाम को बोलेंगे, यानी कि बृहस्पतिवार की शाम को उनकी स्पीच होगी। और राहुल गांधी भी अभी तक नहीं बोले हैं। माना जा रहा है कि राहुल गांधी भी तीसरे और अंतिम दिन ही अपना भाषण देंगे। पहले कांग्रेस ने प्लान ये बनाई थी कि हम शुरुआत जो करते हैं विश्वास प्रस्ताव को जो मूव करते हैं लोकसभा में, वो राहुल गांधी से कराया जाए, क्योंकि राहुल गांधी का एक दिन पहले ही जो है वो सदस्यता बहाल हुई थी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, और कांग्रेस बड़े उत्साह में थी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि बीजेपी के वक्ताओं की लिस्ट में पहला नाम निशिकांत दुबे का है, जो कांग्रेस और राहुल गांधी गांधी परिवार के खिलाफ बड़ा खुला खुला बोलते हैं, सोनिया गांधी पर बड़े खुले इल्जाम लगाते हैं, जीजा जी को लेकर, बेटे को लेकर, दामाद को लेकर, तो सब ये लोग पीछे हट गए। उन्होंने सोचा कि आज राहुल गांधी को यहाँ वेस्ट करने का समय सही नहीं होगा, और उन्होंने तय किया कि राहुल गांधी दूसरे या फिर तीसरे दिन इसमें इंटरवीन करेंगे। खैर, वो अलग मुद्दा है। बात कर रहे हैं आज नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी अभी पार्लियामेंट में इस सेशन में नहीं बोले हैं, और जब बोलेंगे अंतिम दिन बोलेंगे, और 10 तारीख जो है वो अविश्वास प्रस्ताव पर जब चर्चा खत्म होगी उसका जवाब देंगे, और फिर 11 तारीख से सत्र अवसान हो जाएगा मानसून सत्र का। नरेंद्र मोदी के बारे में ये कहा जा रहा है कि उन्होंने कल एक महत्वपूर्ण बैठक ली। मंगलवार को जब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होने वाली थी संसद में, तो उससे पहले उन्होंने संसदीय दल है जो बीजेपी का, और कुछ एनडीए के सहयोगी से भी वो मिले। उनके एनडीए के सांसदों से भी आजकल वो मिल रहे हैं। कल वो महाराष्ट्र, गोवा, और राजस्थान के सांसदों से मिले। उन्होंने पार्लियामेंट्री मीटिंग जो हुई बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद मौजूद रहे, उसमें उन्होंने कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। और उन्होंने ये कहा कि ये अविश्वास प्रस्ताव जो विपक्ष लाया है, ये उनके लिए एक दूसरे के प्रति अपना विश्वास टेस्ट करने का एक टूल है। वो सब ये देखना चाहते हैं कि हमारे जो साथी दल इस INDIA, जिसे नरेंद्र मोदी ने घमंडिया गठबंधन नाम दिया है, उसमें यह सब आ गए हैं, उनका एक दूसरे के प्रति विश्वास कैसा है। और सब लोग अपनी परीक्षा करना चाहते हैं, अपनी शक्ति का टेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन एनडीए के पास ये मौका है, और उन्होंने कहा कि हम अंतिम दिन इसमें छक्का मारने वाले हैं। उन्होंने कहा कि ये विपक्षी दल सोशल जस्टिस की बात करते हैं, लेकिन इन्होंने वंशवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण के अलावा कुछ नहीं किया। और बीजेपी 9 अगस्त से 21 अक्टूबर तक देश भर में एक अभियान चलाने वाली है, क्विट इंडिया। क्विट इंडिया करप्शन, अपीजमेंट और डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के खिलाफ। तो उसको भी नरेंद्र मोदी ने अंडरलाइन किया कि उन्हें इन सब चीज़ों में खासतौर से बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को इस पर फोकस करने की जरूरत है। उन्होंने ये कहा, नरेंद्र मोदी ने, कि हम सब लोग इस घमंडिया गठबंधन को नाको चने चबवाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि जो ये राज्यसभा में बिल पास हुआ है दिल्ली वाला, उसे लेकर किसी विपक्षी दल ने कहा था कि ये एक सेमीफाइनल है। उन्होंने कहा कि तो सेमीफाइनल तो हमने जीत लिया है, और इस सेमीफाइनल की जीतने के बाद जब ये अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा खत्म होगी तो हम लास्ट गेंद पर छक्का मारेंगे और बाजी हमारे पास होगी। उन्होंने कहा कि एनडीए एक ऑर्गेनिक गठबंधन है, हम सभी को साथ लेकर चलते हैं। नॉर्थ ईस्ट के सांसदों से भी कल उन्होंने चर्चा की, एनडीए के जो सांसद हैं उनसे भी चर्चा की, और उन सब सांसदों को एक ही संदेश नरेंद्र मोदी दे रहे हैं कि आप सब लोग राज्यसभा के जो सांसद हैं वो लोकसभा चुनाव लड़ने की भी सोचें, और केवल 370 और राम मंदिर तक ही सीमित ना रहें। जो आप लोगों ने विकास कार्य कराए हैं उन पर भी आप अपना फोकस बनाए रखें। तो नरेंद्र मोदी अविश्वास प्रस्ताव को एक छक्का मारने का मौका मानकर चल रहे हैं, और निश्चित रूप से वो छक्का इस पर मारने वाले हैं। हमारे साथ साथ पूरे देश को इस बात का इंतजार रहेगा कि नरेंद्र मोदी कैसे बोलेंगे, क्योंकि राज्यसभा में अमित शाह ने तो केजरीवाल को की जमकर धुलाई की, दिल्ली वाले बिल पर वो बोले। लेकिन अब बारी है नरेंद्र मोदी की, और नरेंद्र मोदी कांग्रेस, घमंडिया गठबंधन, राहुल गांधी सबको निशाने पर लेने वाले हैं। घमंडिया गठबंधन का उन्हें आइडिया किसी उनके प्रशंसक ने एक चिट्ठी में दिया है, और वहीं से नरेंद्र मोदी ने इसको पिक कर लिया है। देखते हैं नरेंद्र मोदी अब अगला क्या कदम उठाते हैं, इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। आप भी जुड़े रहिए मेरे साथ। नमस्कार।